हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। महोदय, देश में भावनात्मक एकता की परिकल्पना की जाती है। उसके संबंध में बहुत कुछ कहा भी जाता है। कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो भावनात्मक एकता की कड़ियों को मजबूत करने के काम में लगी हुई हैं? ऐसी कौन सी भावना है जो सबको एक सूत्र में बांध कर रख सकती है? क्या यह काम आर्थिक विकास के माध्यम से या सामाजिक न्याय की स्थापना से या फिर सद्भावना दिवस के मनाने से पूरा हो जाएगा? या फिर अंग्रेजी भाषा यह काम करने में समर्थ हो जाएगी? आर्थिक विकास से सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। सामाजिक न्याय से असमानता समाप्त हो जाएगी। अंग्रेजी भी यह काम न कर सकेगी, इसलिए कि उसका जन्म इस धरती की कोख से नहीं हुआ। भावनात्मक एकता की कड़ियों को मजबूत करने का काम हिंदी ही कर सकती है। आज हिंदी जन भाषा बन चुकी है और उसकी जड़ें जनमानस की भावनाओं तक पहुंच चुकी हैं। इन्हीं भावनाओं की एकता ही भावनात्मक एकता है। ऐसी बात नहीं कि आज भावनात्मक एकता नहीं है, वह है, और आवश्यकता इस बात की है कि उसे अक्षुण्ण बनाए रखा जाए। इस दायित्व को पूरा करने में हिंदी सेवी संस्थाओं की अमर देन रही है। स्वतंत्रता के बाद देश में बदलाव आया। बदली हुई परिस्थितियों में हिंदी सेवी संस्थाओं का दायित्व और भी बढ़ गया। आज कई एक राज्यों में हिंदी को सरकारी पाठ्यक्रम में स्थान मिल चुका है, पर कुछ राज्यों में अभी भी हिंदी शिक्षा का विषय नहीं है। अहिंदी क्षेत्रों में हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। अंग्रेजी को तृतीय स्थान प्राप्त है, पर अंग्रेजी के मुकाबले हिंदी के पढ़ाई के घंटे कम होते हैं। कुछ राज्यों में हिंदी बोर्ड की परीक्षा का विषय नहीं है और कुछ राज्यों में केवल कम से कम 20 अंक ले लेना पर्याप्त हो जाता है। अतः हिंदी को द्वितीय भाषा का स्थान प्राप्त होते हुए भी उसकी बड़ी दयनीय स्थिति है। विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण की समुचित व्यवस्था है, पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या सीमित होती है। अतएव आज विभिन्न हिंदी सेवी संस्थाओं की परीक्षाओं में लाखों की संख्या में परीक्षार्थी भाग लेते हैं। इन संस्थाओं के स्नातक भाषा और ज्ञान में विश्वविद्यालयों के
स्नातकों से कम नहीं होते, अतः आज हिंदी सेवा संस्थाएं इस अभाव की पूर्ति करती हैं, वे उनकी पूरक हैं। स्टॉप।